साथियों, महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, चलते हुए आते हैं। सांगे श्री विष्णु ज्ञानेश्वर माऊली महाराज ज्ञानेश्वर माऊली अलग अलग कालखंड, अलग अलग विभूतियां, लेकिन सबके लिए संत तुकाराम जी की वाणी और ऊर्जा उतनी ही प्रेरणादायक रही। जय श्री राम सनातनियों, स्वागत है आपसे एक अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर। तो आज हम लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र में, पुणे से लगभग 40 किलोमीटर के दूर देहू इस गांव के अंदर। यहाँ पर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी का जो पूर्ण इतिहास है इसी स्थल पे हुआ है, इसी इंद्रायणी नदी के किनारे पे हुआ है। और यहाँ पर मैं आप लोग आज दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से कल यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसे शिला मंदिर कहा गया है। और आखिरकार उसका इतिहास क्या है, संत तुकाराम महाराज जी का इतिहास क्या है, और छत्रपति श्री शिवाजी महाराज और संत तुकाराम महाराज जी के विषय में आज हम छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जे का रांजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। साथियों, संत तुकाराम जी कहते थे, जे का रंजले गांजले, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखवा देव तेथेची जाणवा। कल आप लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से यह वाक्य आप लोगों ने सुना होगा, यह अभंग आप लोगों ने सुना होगा। जगत गुरु संत श्रेष्ठ संत तुकोबाराय महाराज का यह अभंग है। और जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, ये वही स्थल है और ये वही जगह है जहां पर संत तुकाराम महाराज जी वैकुंठवास के लिए गए हुए थे, यानी कि सीधे स्वर्ग लोक से उनके लिए भगवान ने पुष्पक विमान भेजा था और उसी से बैठकर वापस स्वर्ग लोक चले गए थे। समाज में किस तरह से धर्म जागृति की जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण आपको महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज जी के रूप में देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो भक्ति में लीन हो जाते हैं उनको शक्ति प्राप्त नहीं होती। साफ झूठ है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखोगे तो वारकरी और धारकरी, ये दो शब्द है, आप लोगों ने अवश्य सुने ही होंगे। वारकरी तो सुना ही होगा, महाराष्ट्र की भूमि वारकरियों के लिए ही जानी जाती है। लेकिन धारकरी क्या है वो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस पवित्र स्थल के ऊपर मैं खड़े होकर आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार संत तुकाराम महाराज जी कैसे व्यक्तित्व के थे। संत तुकाराम महाराज जी ने इस स्वराज के निर्माण में क्या हाथ भर लगाया था, क्या किया था उन्होंने स्वराज के लिए। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज 16 वर्ष की आयु में स्वराज की शपथ लेते हैं और संत तुकाराम महाराज अपने भक्ति के भाव से, अपने शब्दों की रचना से यहाँ के जितने भी तरुण पीढ़ी हुआ करते थे उन सभी को स्वराज में जाने के लिए प्रेरित करते थे और कहते थे कि अगर तरुण हो तो स्वराज में जाकर युद्ध लड़ो, स्वराज के लिए मरो, स्वराज के लिए जियो। लेकिन आजकल के साधु संतों को देखा जाए तो वो केवल पैसा कमाना ही जानते हैं। और ये बात मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ और ये बात डंके की चोट पे भी कह सकता हूँ कि कुछ कुछ होते हैं जो अली मौला के गीत गाते हैं। खैर हटाइए उनको, उनकी बात भी नहीं किया जा सकता। तो वारकरी तो हो गए संत तुकाराम महाराज। अब धारकरी कौन? तो संत तुकाराम महाराज जिस तरह से स्वराज निर्माण में हाथ भर लगा रहे थे, ठीक उसी तरह छत्रपति श्री शिवाजी महाराज वारकरियों की रक्षा भी करते थे। वारकरी की रक्षा किनसे किया जाता था? मुगलों से। क्योंकि वारकरी जब वारी निकला जाता था, उस वारी के अंदर मुगलों का आक्रमण होता था और उस आक्रमण के अंदर मुसलमान सभी मिलकर विट्ठल रुक्मणी के दर्शन के लिए जा रहे जितने भी वारकरी संप्रदाय होते थे उन पर आक्रमण कर देते थे। अब उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी थी छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की। उन्होंने अपने पुत्र धर्मवीर संभाजी महाराज को भेजा और वारकरियों पर आक्रमण करने वाले हर एक जिहादी को छत्रपति शंभू राजे ने नंगी तलवार से काट के रख दिया। और तब से प्रथा पड़ी भक्ति और शक्ति का संगम, यानी कि वारकरी और धारकरी संगम जो आज से कई 100 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था वो आज तक चलती आ रही है। शीर्ष प्रतिष्ठान हिंदुस्तान भिड़े गुरु जी की है, उसके अंदर जितने भी लोग हैं सभी अपने आप को धारकरी कहते हैं और महाराष्ट्र की परंपरा वारकरी की। तो जब जब वारकरियों पर आक्रमण होता है तब तब धारकरी उनकी रक्षा के लिए आते हैं, क्योंकि जब तक आपके हाथ में शास्त्र है और जब तक आपके हाथ में शस्त्र है तब तक आपकी संस्कृति को कोई भी झुका नहीं सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण
वारकरी और धारकरी संगम यानी कि संत तुकाराम महाराज और छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का इतिहास है। अभी आप लोग जो मंदिर देख रहे हो वो मंदिर है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी का। ये वही स्थल है जहां पर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान किए थे। भगवान अपने भक्त को स्वयं लेने के लिए आए थे। ये बहुत बड़ी हैरानी और हमारे इतिहास का एक अंग है जहां पर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी ने अपने भक्ति भाव से हमें यह दिखाया था कि अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति है तो आपको लेने के लिए स्वयं भगवान पधारेंगे। ये पेड़ जो आपके सामने वृक्ष की तरह खड़ा है, ये उसी का एक प्रतीक है। कृपा करी हारी तयावरी, कृपा करी हारी तयावरी, सोमख्यापन सांगे श्री विष्णू, सोमख्यापन सांगे श्री विष्णू, गीतेचा ये प्रश्न अर्जुनाची, गीतेचा ये प्रश्न अर्जुनाशी, सोमख्यापन सांगे श्री विष्णू, सोमख्यापन सांगे श्री विष्णू। साथियों, महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, चलते हुए आते हैं। इनकी आयु देखोगे तो आप लोग का आश्चर्य होगा। और अभी हम लोग जहाँ पर मैंने आपको बताया कि वैकुंठ धाम के पास बैठे हुए, जहाँ पर संत तुकाराम महाराज जी स्वर्गलोक गए थे, तो अभी आप लोगों ने आज जी के मुख से बहुत ही सुंदर अभंग सुना है, गीत सुना है। समझ नहीं आया होगा बहुत लोगों को, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक भक्ति की बात आती है, भक्ति की कोई भाषा नहीं होती, भक्ति कोई परिभाषा नहीं होती। और आजी तुम्ही कुठून आला? तुम्ही परभणी? आजी यहाँ महाराष्ट्र के परभणी से आए हुए हैं। चालत आलात? हाँ चालत? चालत, आता उजून सवळ्याला चालत जातो, पंढरीहून आली। अच्छा, तो आजी कह रही है कि सब जगह से वो चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ से परभणी बहुत ज़्यादा दूर है। हाँ। और पूरा डिस्टेंस ये लोग चल के करते हैं, जिस तरह से अपने हाथ में खाना लेकर, अपने सर के ऊपर तुलसी लेकर घूमते हैं। और ये बहुत बड़ी आस्था होती है। अभी वारकरियों की वारी निकलेगी और उसी में आज जी और ये बहुत लोग शामिल होंगे। तो साथियों, आप ज़रूर आइए महाराष्ट्र के अंदर और इस वारी का दर्शन लीजिए कि बहुत ही पवित्र जगह होती है और बहुत ही सुंदर ऐसा दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। वैकुंठ धाम से आगे बढ़ते ही मेरी आंखों के सामने आए नंदी महाराज। नंदी महाराज की टूटी हुई मूर्ति को देखकर थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार वो अपने शिवजी के पास तो है। नहीं तो कुछ ऐसे शिवलिंग भी है जिनके पास नंदी महाराज न जाने कितने वर्षों से अपने आराध्य देवत की प्रतीक्षा में राह देख रहे हैं कि कभी ना कभी अपने शिव जी का उन्हें दर्शन होगा। खैर, ये शिवलिंग के सामने रखे हुए नंदी महाराज अपने शिव, अपने आराध्य का दर्शन ले पा रहे हैं। तो हमने इस शिवलिंग के दर्शन लिए और सीधे निकल पड़े गाथा मंदिर के लिए। गाथा मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले दर्शन होंगे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी का। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करिएगा, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी की भव्य दिव्य प्रतिमा लगा रखी है, जो कि बैठे हैं अपने गीता को लेकर, अपनी गाथा को लेकर।
ठीक उनके ऊपर दीवारों पर जब आप देखिएगा तो आपको रामायण, महाभारत आदि बहुत से समकालीन चीजें जो हमारे सनातन से जुड़ी हुई है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथियों, भाविक गण यहां पर रोज आते हैं, रोज आशीर्वाद लेते हैं और अपने दिन का आरंभ इन्हीं के पादुकाओं को छूकर किया जाता है। साथ ही साथ आपको हैरानी करने की बात बताऊं तो इस दीवार के चारों ओर तुकाराम महाराज जी ने जो गीता लिखी थी, जो गाथा लिखी थी, जो डुबा दिया गया था कुछ लोगों के द्वारा, उस गाथा को इस दीवार के ऊपर लिखा गया है। पूरी गाथा आप इस दीवार पर पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग हैं गाथा मंदिर के ठीक सामने। गाथा मंदिर भी संत तुकाराम महाराज जी का ही एक मंदिर है जहां पर सत्संग, अभंग वगैरह हुआ करता था, कीर्तन हुआ करता था, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। और इसी मंदिर के अंदर गाथा का प्रवचन, कीर्तन सभी कुछ हुआ करता था। अभी ये कंस्ट्रक्शन लाइन चल ही रहा है। अंदर में कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। स्टिल मैंने अंदर जाके शूट किया है क्योंकि मैंने वहाँ के महंत से, वहाँ के पुजारी से परमिशन ले ली थी। और अंदर जाने के बाद एक बहुत सुंदर चीज़ मुझे देखने के लिए मिला कि वो पूरी रूप से पूर्णतः दीवारों के ऊपर पूरी तरह से वो गाथा लिखा हुआ है। तो आप उसे पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो और जान भी सकते हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर पूरी तरह से गाथा का उल्लेख किया गया है। तो जब भी आप महाराष्ट्र के अंदर आए और आपको अगर जानना है इतिहास संत तुकाराम महाराज जी का, तो इस मंदिर के दर्शन लिए बिना जाना शायद गलत होगा। तो आप लोग ज़रूर आइएगा और इस मंदिर को भी देख लीजिए कि जिस भव्यता के साथ इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, आने वाले समय में यकीन मानिए कि मंदिर बहुत बड़ा होगा। और इसके ठीक पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये इस तरह का जितना ही भव्य आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जितने भी इमारत है वो सभी रहिवास स्थानीय है, वहाँ पे आप रह सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ शिला मंदिर के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिला मंदिर का उद्घाटन किया। और शिला मंदिर आखिरकार है क्या, तो इसकी इतिहास और इसका जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिला मंदिर, शिला यानी कि पत्थर, लेकिन एक पत्थर की पूजा क्यों की जा रही है और शिला की पूजा करने के बाद उसका मूर्ति बनाकर उसका भव्य दिव्य मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, और मंदिर बनाया भी गया है तो उसका अनावरण करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री क्यों आए, क्योंकि इसका इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हर सनातनी को जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग को बता दो कि संत तुकाराम महाराज ने जो गाथा लिखी थी, उस गाथा को कुछ धर्मांध लोगों ने इंद्रायणी नदी में फेंक दिया था, वो सीधे पानी में डूब गई। और संत तुकाराम महाराज 14 दिन तक एक शिला पर खड़े रहे, बिना कुछ खाए पिए, भूखे प्यासे 14 दिन तक एक शिला के ऊपर खड़े होकर वो केवल इंतजार कर रहे थे। और अचानक 14 दिन के बाद वो गीता जो डूब चुकी थी वो अचानक से ऊपर आ गई। और जिस पत्थर के ऊपर संत तुकाराम महाराज खड़े थे, ठीक 14 दिन के बाद उस पत्थर को सबने पूजनीय मान लिया और उसके बाद से शिला मंदिर को वहाँ पे पूजा स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया। और उसी मंदिर की जगह पर उसी शिला का आज भी पूजा किया जाता है। इसलिए उस मंदिर का जो इतिहास है बहुत ही भव्य और पुराना है और ठीक साथ ही साथ हमारे सनातन के अंग से जुड़ा हुआ है, जो सनातन का इतिहास और सनातन की संस्कृति को दर्शाता है। साथियों, ये तो रहा उस शिला मंदिर का इतिहास। भले ही आप लोगों को वो जगह ना दिखा पाया हो, लेकिन इतिहास आप लोगों तक पहुंच चुका है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे अगले व्लॉग के अंदर उस मंदिर को हम कवर करें, वहाँ के अधिकारियों से परमिशन लेके। खैर, हमें जहाँ अभी गाथा मंदिर का परमिशन थोड़ा सा मिला था तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अगले व्लॉग के अंदर आप लोगों से फिर मेरी मुलाकात होगी और तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा ले लेता हूँ। अगले व्लॉग के अंदर मिलता हूँ एक नए ऐतिहासिक स्थल के अंदर। तो तब तक के लिए जय श्री राम सनातनियों।